Hello my friends and welcome to my YouTube channel Exam Art and myself Sanjay, and in this video we are going to discuss what should be the last 15 days strategy for your upcoming UPSC CDS exam। अब आपके एग्जाम के barely 15 days बचे हुए हैं, तो अब आपको इन 15 डेज में कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज नॉट फॉर अ नॉन सीरियस कैंडिडेट, ठीक है, क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं किसी भी चीज को फॉलो न करने के लिए, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू कोट माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोटेशंस ऑफ श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी फाउंडर है इस्कॉन के, इस्कॉन जो टेम्पल फाउंडेशन होता है उसके। एंड ही वन सेज दैट इफ यू गो फॉर हंट देन हंट द राइनोसेरस। अगर आप शिकार पे जा रहे हैं तो आप गैंडे का शिकार कीजिए। And my main motive behind telling this is that you go for your exam, and in these 15 days you have to hunt for the big chunk, major chunk, जिससे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं like that पॉलिटी इकोनॉमी, उसके बारे में मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आप चलते हैं आगे। These are the rules and regulations जो मैंने कुछ बना के रखे हैं कि आपको लास्ट के 15 डेज में कैसे अप्रोच करना है। अभी तक आपने जो कुछ किया वो तो ठीक है, लेकिन अब इन लास्ट के 15 डेज में अप्रोच कैसे करना है जिससे कम से कम आपके एट लीस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस या 10 से 15 मार्क्स ही मान लो आप, 10 से 15 मार्क्स आप एक एक्स्ट्रा एज मिले आपको, इतने मार्क्स आपके बूस्ट हो जाएं। और 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज करना कोई बहुत ही हार्ड टास्क नहीं है, ये आसानी से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आप इस बताई गई स्ट्रेटजी पे सही से फॉलो करते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको एक बार ऑनेस्टली से फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि यू हैव टू वर्क लाइक अ रूथलेस डॉग। अब इन लास्ट के 15 डेज में आप माने या ना माने एटलीस्ट आपको 90 आवर्स अ वीक प्रोडक्टिविटी बाहर निकालनी है। दैट्स ऑल। कुछ भी करो यार, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्पेशली मैं स्टैटिक पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता हूँ, क्योंकि स्टैटिक से ही आपका जो भी होना है पेपर पास होना वो स्टैटिक से ही होता है। करंट का भी रोल है लेकिन स्टैटिक इज द किंग मेकर अकॉर्डिंग टू मी। तो आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जितनी बार आप रट्टा मार सकते हो इस टाइम उतनी बार आप बिल्कुल रट्टा मार लो। स्पेशली पॉलिटी का, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक। इस एग्जाम में साइंस एंड टेक का साइंस का काफी ज्यादा पोर्शन आता है। तो आप इन और अब आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने हैं। आप अल्टरनेटिव में भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे आज कर लिए मैथ्स के 50 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट एक दिन में कर लिए जीके और इंग्लिश, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। जीके और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम आपको 1 से 2 घंटे टाइम लगेगा बस। और जो लास्ट का टाइम होता है, लास्ट के टाइम में अगर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स अगर आप आंखों से एक बार सिर्फ बर्ड्स आई व्यू ही आप दे दें तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार चलो मैंने एक लास्ट टाइम में एक क्विक रिवीजन तो किया ही किया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए आपको मैक्सिमम रिवीजन देना है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई एक कैंडिडेट है उसको मैथ्स अच्छी आती है तो आप मैथ्स पे फोकस सबसे ज्यादा करें, क्योंकि वही आपको इन लास्ट 15 डेज में और एग्जाम में भी मैक्सिमम मार्क्स फेच करके देगा। और और जैसे कि किसी की इंग्लिश अच्छी है या जीएस का कुछ पोर्शन अच्छा है, जैसे कि पॉलिटी अच्छी है, तो आप उस पर ज्यादा एम्फेसिस करने, क्योंकि वही आपका कोर एरियाज, वही आपको मार्क्स फेच करके देने वाले हैं, ठीक है। और अब जैसे आते हैं स्टैटिक। स्टैटिक के कुछ जो चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि पॉलिटी, पॉलिटी के आपको सीडीएस के एग्जाम में एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एटलीस्ट 18 to 20 क्वेश्चन होना चाहिए। स्टैटिक इज किंग। और स्टैटिक में सबसे बड़ा पोर्शन होता है साइंस एंड पॉलिटी का। और पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी, डीपीएसपी तो आप पूरे आर्टिकल 35 से आर्टिकल 51 तक पढ़ लो, पूरे रट्टा ही मार लो इनका, ये तो हर एक एग्जाम में है और हर बार है, इस बार भी पूछेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट को ऑफिस से किस प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है,
parliamentary committees, the most important, election commission and tribunal, schedule, making of the constitution, these are the most important chapter. अगर पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चैप्टर से आते हैं और 80% क्वेश्चन इन चैप्टर से आएगा। बाकी कुछ भी आए तो उसकी कोई गारंटी आपको दे नहीं सकता। जैसे कि और पॉलिटी में जो लास्ट के लक्ष्मीकांत, अगर आपने पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत के जो लास्ट में 5 से 6 चैप्टर है, जैसे कि NHRC का, अटॉर्नी जनरल एंड चीफ विजिलेंस कमिश्नर, वो वाले भी चैप्टर्स आप एक बार देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स, 1 घंटे में सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। और जो भी ये चैप्टर्स हैं आप उनको मैथ्स से मैथ्स, जो भी मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स बताए पॉलिटी के, वो आप मैथ्स से मैथ्स ये सारे चैप्टर्स 1 दिन या 2 दिन में कर सकते हैं अगर आपने पहले उन चैप्टर्स को पढ़ रखा है। 1 से 2 दिन में सारे चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। एंड बात करते हैं ज्योग्राफी के, इसके भी कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि ड्रेनेज पैटर्न एंड सिस्टम्स ये पूछता है, जैसे कि डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, सेंट्रीपिटल, इस टाइप का। एटमॉस्फेयर, मानसून, इंडियन मानसून तो बहुत है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच, इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। क्लाइमेट, सॉइल के क्वेश्चन काफी आते हैं और 2-3 बार से आ भी रहे हैं। नेशनल पार्क जो न्यूज में रहे हैं, एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस एंड लैंड फॉर्म, जैसे कि पूछ देता है पोल्जे किससे बनता है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, मिएंडर्स, इस टाइप से आपको पता होनी चाहिए कि ये किस जियोमॉर्फोलॉजिकल एजेंट से ये सारी लैंड फॉर्म बन रहे होते हैं। ये पूछता है एग्जाम में, हर बार पूछता है। एंड रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज जो भी न्यूज में रही है, जैसे कि केन और बेतवा, ये न्यूज में रही है तो आप इनके बारे में देख लीजिए। रिवर यमुना काफी न्यूज में रही है, एंड नर्मदा, तापी, क्योंकि इनके इंटरलिंकिंग की बात हो रही है तो ये रिवर्स काफी न्यूज में रही है, तो उनको देख के जाइए। पासेस, जो भी पासेस न्यूज में रहे हैं, जैसे कि जोजिला टनल एंड बमला, ये काफी न्यूज में रही है क्योंकि यहाँ पे इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है, लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट, लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट, लेयर्स, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, जैसे कि आता है कोल्ड एंड वार्म विंड करंट्स, जैसे कि अगुलहास करंट, ये पूछता है लेब्राडोर करंट्स। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये कोल्ड विंड है या कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। ठीक, और ये कहाँ पे किस रीजन पे होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारा सब कुछ आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन बस, अगर आपने इससे पहले पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है। अब हिस्ट्री का मेरे हिसाब से तो इतना आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी, तो आप सबसे ज्यादा फोकस करें मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछता है एग्जाम में। एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं एंशिएंट मेडिवल में, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए काफी टफ होंगे। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, आफ्टर गांधी जी के अराइवल के बाद वाले जो भी इंसिडेंट हुए सब कुछ पढ़े, नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रेनाइसेंस इन द सेंस, जैसे में राजा राम मोहन राय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स का जो काम था उसके बारे में पढ़े। ठीक है, और ये सारा सब कुछ आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप पढ़ लीजिए, या तो अगर आपको नहीं कुछ पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम के जो सबसे पीछे एक्ट के बाद जो 3 चैप्टर दिए गए हैं आप वो 3 चैप्टर पढ़ लें, उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडिया के हैं वो आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पीछे के 3 चैप्टर। एंशिएंट इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो आपको देख के ही जाने, वो तो मान लो यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, जैसे कि जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर अंपायर, विजयनगर के बारे में आपको देख के जाना है। संगम लिटरेचर के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो पूछा है। एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता अंपायर एंड सातवाहन वंश, इतना तो आपको पढ़ना ही है। इसके बाद मेडिवल में अगर आ जाए तो दिल्ली सल्तनत एंड अकबर मुगल अंपायर, ये 2 चैप्टर आपको आने चाहिए बस। अगर आप ये 2 चैप्टर इतना आपने कर लिया मेडिवल में, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल अंपायर, और जैनिज्म, बुद्धिज्म, विजयनगर, संगम
मौर्य, गुप्ता, सातवाहन वंश, अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया एंशिएंट में तो आपके क्वेश्चंस आसानी से तो आप सॉल्व कर लेंगे। और साइंस, साइंस में तो भाई 30 क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास लास्ट के 15 डेज हैं, अगर आपने कहीं से भी साइंस नहीं पढ़ी है तो आप लूसेंट से आप जाकर के साइंस को पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा है, उसका कंटेंट दिया गया है लूसेंट में। और जो लूसेंट में दिया गया है मिसलेनियस का पोर्शन, आप उसको तो जरूर पढ़ें, उससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही 2 या 3 पेज में है, बहुत ही अच्छा है। एंड करंट अफेयर जो लास्ट के 6 मंथ की जरूर पढ़ें। और जो प्लेसेस इन न्यूज में रहा है वो भी देखें, क्योंकि पूछ रहा है इस टाइम। तो आज की जो भी मैगजीन है, जो भी सोर्स है, उसमें सारी मैगजीन या सारे सोर्सेज में ये ऑटोमेटिकली होता है कवर, तो आप उससे देखें। और लास्ट की 6 मंथ की जो करंट अफेयर है उसको देखें, क्योंकि करंट अफेयर के भी 15 क्वेश्चन तो आ ही रहे होते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है। और इंग्लिश का सबसे मेन पेपर मेरे हिसाब से जो भी होता है टीचर्स के एग्जाम में, वो इंग्लिश होता है। इंग्लिश आपको एक लाइसेंस देता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और इंग्लिश को कंप्लीट करना कोई बहुत हार्ड नहीं है। जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, दीज आर द ओनली, यही बस पूछेगा। 90% जो क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर पोर्शन के, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ग्रामर में जो भी पेपर में ग्रामर पोर्शन आएगी वो इनसे आएगी। बाकी आती है जनरल इंग्लिश, बाकी होती है जनरल इंग्लिश, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन के कोई रूल्स नहीं होते। एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब होती है जनरल इंग्लिश। फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS, S1 S6, ये जनरल इंग्लिश होते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाएं, लास्ट के 3 साल से 19 20 21 3 साल की प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको आप देखें, उनमें आप सॉल्व करें। अब आपके लास्ट 15 डेज हैं, तो आपको कम से कम अपने पेपर को कैसे सॉल्व करना, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी पेपर को सॉल्व करने की, कि हाँ मुझे 2 राउंड में पेपर सॉल्व करना है या 3 राउंड में, या जो भी आपकी स्ट्रेटजी होती है, आप अपने अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें उस स्ट्रेटजी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। क्योंकि मॉक टेस्ट में स्ट्रेटजी जो अभी आपने बनाई है या जो भी कुछ आपने किया वो सही से अप्लाई नहीं होगी। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आप वो उठाएं, और आपकी जो भी स्ट्रेटजी की हाँ मैं जीएस के पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करूंगा, फर्स्ट राउंड में वो जो मैं जिसमें मैं शॉर्ट मुझे आ रहा है, और सेकंड राउंड में जिसमें मुझे 50% डाउट है। तो आप वही स्ट्रेटजी 1 से 2 बार इन लास्ट 15 डेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करें। जैसे कि जीएस के लिए मैं स्पेशली जीएस को 2 राउंड में सॉल्व करता था, और जैसे कि और कभी कभी तो 3 राउंड में भी सॉल्व करता था, और मैथ्स को भी 2 राउंड में, क्योंकि जीएस में जो आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं आप फर्स्ट आवर में और या फर्स्ट 45 मिनट में आप उनके जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है उनको मार्क कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उनको आप फिल कीजिए, उनको सर्किल करिए, कि जो उसमें लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाइए आप। फिर जो भी आपका आंसर आता है उनको आप वहीं पे ऑन द स्पॉट सॉल्व करो और ऑन द स्पॉट फिल करो। सेकेंड राउंड में मेरा जीएस कैसा रहता है, मैं क्वेश्चन पढ़ा, आ गया तो वहीं फिल कर दिया एंड देन आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं कि पहले सारा पेपर पूरा सॉल्व कर लिया इसके बाद फिल किया, वो सिर्फ मैं फर्स्ट राउंड में करता था, कि फर्स्ट राउंड में जो भी क्वेश्चन आए, अगर आपको मैक्सिमम 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आ रहे होते हैं जीएस में श्योर शॉर्ट फर्स्ट राउंड में, तो आपने पहले 30 से 40 क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसके बाद 30 से 40 क्वेश्चन को मैंने कर दिया फिल। इसके बाद फिर जब मेरा सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, देन मैंने जो भी क्वेश्चन आते जा रहा है वहीं पे अपनी एलिमिनेशन मेथड मैंने अप्लाई किया, कि आंसर आ गया तो वहीं पे फिल कर दिया, बस ये रहता है। तो आपको ऐसी जो स्ट्रेटजी है आपको कम से कम 1 से 2 बार हर एक पेपर के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपकी लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स काम कर रही है कि नहीं कर रही। और जीएस के पेपर में लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लें। ठीक है। और उन जो भी ट्रिक्स है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप अप्लाई करके देखें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कि और इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आप फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में पहले राउंड में 40-50 आ गए, इसके बाद दूसरे राउंड में नहीं, इंग्लिश में टाइम कम पड़ जाता है। तो आप फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम 80 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व करें, इसके बाद उनको फिल करें। फिर जो क्वेश्चन हैं आपके पेंडिंग क्वेश्चन उनको बाद में देखेंगे, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने फर्स्ट राउंड में।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करो यार चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम मार्ट।